ताजनगरी में शुक्रवार को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के पार चला गया। देर रात आई रिपोर्ट में 23 और लोगों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया। संक्रमितों में से 303 लोग ठीक हो चुके हैं। अब शहर में कुल एक्टिव केस 429 है। अब तक संक्रमण से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरठ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों के आंकड़ों का ग्राफ। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में 209 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 11 मरीजों की कोरोना वायरस से हो चुकी है मौत। 64 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 3214 पहुंची। पिछले 24 घंटे में 137 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना से अब तक 66 लोगों की हुई मौत। 1387 मरीजों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। आगरा में 706 कोरोना मरीज। यूपी में कोरोना के 1821 एक्टिव केस। 1261 लोग कोरोना से ठीक हुए। राज्य में 3145 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 63 लोगों की मौत। एक्टिव इन्फेक्शन केस में आई कमी। यूपी में श्रम कानून में बदलाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा का निशाना। ट्वीट कर कहा, बदलावों को तुरंत रद्द किया जाए। आप मजदूरों की मदद के लिए तैयार नहीं, उनके परिवारों को सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं। 1 जुलाई से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेंगी परीक्षाएं। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। इस बार सभी पाठ्यक्रम के प्रथम और दूसरे वर्षों की कक्षाओं का अलग अलग कैलेंडर बनाया गया है। प्रथम वर्ष की पढ़ाई 17 अगस्त, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल की पढ़ाई 6 जुलाई से शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यूजी और पीजी की शेष बची परीक्षाएं की प्राथमिकता पूरी की जाए। इसके बाद मूल्यांकन का कार्य रिजल्ट घोषित करें। परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर शासन का बड़ा फैसला। हालात को देखते हुए इस बार कॉपियों का डिसेंट्रलाइज मूल्यांकन कराने की अनुमति। विश्वविद्यालय चाहे तो अपने परिसर के अलावा कहीं और भी जांच करवा सकता है कॉपियां। जालौन के कदोरा थाना क्षेत्र में शराब का ठेका न खोलने पर दबंगों का सेल्समैन से विवाद। बातों बातों में दबंगों ने सेल्समैन को मारी गोली। सेल्समैन को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना से बचाव के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया सीएमओ ऑफिस। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टरों की लगी भीड़। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेमेडियल क्लासों के नाम पर कई ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को कक्षा में पास बैठा दिया। बीएसए अब मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। साबरमती से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर जालौन के उरई रेलवे स्टेशन पहुंचे। 1190 प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों से भेजा गया गृह जनपद। बांदा, हमीरपुर और उन्नाव जनपद के हैं अधिकतर मजदूर। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेमेडियल क्लासों के नाम पर कई ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को कक्षा में पास बैठा दिया। बीएसए अब मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन में खाने से लेकर पानी तक का उचित प्रबंध किया गया। 20 कोच वाली ट्रेन से करीब 1250 छात्र छात्राएं बिहार के लिए रवाना हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ट्रेन का किराया दिया। बदायूं में पुलिसकर्मी के बर्थडे के नाम पर पुलिस चौकी में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। मामले को दबाने में जुटे सीओ बिलसी। 3 अप्रैल का बताया जा रहा वीडियो। बिलसी थाना क्षेत्र के रिसौली पुलिस चौकी का मामला। कानपुर में बच्ची के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। नौबस्ता मथुरिया हॉटस्पॉट एरिया में एसआई पंकज कुमार मिश्रा के पास फोन आया। बच्ची आयत फातिमा का जन्मदिन है, हम लोग केक नहीं ला पा रहे हैं। एसपी साउथ गरुड़ वाहिनी के जवानों के साथ केक लेकर बच्ची के घर पहुंचे और बच्ची का जन्मदिन मनाया। मुरादाबाद में जब एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने की उम्मीद खतरे में आ गई, तो इस मौके पर जिले की पुलिस खुद केक और फूलमाला लेकर सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी के पास पहुंची। पुलिस कर्मियों ने न केवल दोनों को शादी की 50वीं वर्षगांठ की बधाई दी, बल्कि केक कटवाकर उनके जश्न को दोगुना भी किया। बहराइच के चितौरा में बने कोविड-19 अस्पताल में 11 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें फूल माला पहनाकर उनके घर रवाना किया गया। ये सभी लोग 22 अप्रैल की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। घर जाने की खुशी में मरीजों ने जमकर डांस किया।
मथुरा रिफाइनरी से कासगंज जा रहा डीजल और पेट्रोल से भरा टैंकर हाथरस जिले में मथुरा रोड पर गांव नंगला नंदू के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के पलटने से उसमें भरे डीजल और पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया। इस बीच मौका पाकर ग्रामीण इसकी लूटपाट में लग गए और बोतलों में पेट्रोल डीजल भरने लगे। टैंकर में 12,000 लीटर डीजल और पेट्रोल था। अमरोहा में ब्रजघाट के पुल पर पुलिस ने पलायन कर घर जा रहे मजदूरों को रोक लिया, जिससे नाराज होकर मजदूरों ने गंगा पुल पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। इस दौरान मजदूरों की पुलिस से तीखी नोकझोंक होती रही। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझाने की कोशिश की। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान रिक्शा चालकों को रोकना पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। रिक्शा चालक ने रोड पर पड़ी ईंट उठाकर दरोगा के सिर में मार दी, जिससे दरोगा को गंभीर चोट आई है। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली इलाके में गश्त के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को जब पुलिस कर्मियों ने घर जाने को बोला तो आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी होने पर एसएसपी ने पुलिस से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। प्रयागराज में शराब के कई जगह ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जाने और ब्लैक मार्केटिंग किए जाने की शिकायतों पर यूपी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूपी में अब ज्यादा पैसे लेकर शराब बेचने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलने के साथ साथ लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। बागपत के बड़ौद शहर में एक ही परिवार से 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें लैब संचालक, उनकी पत्नी और बेटा शामिल है। इन लोगों के इलाके को भी सील कर सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहां के रहने वाले कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बागपत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 21 हो गई, जिनमें 15 लोग ठीक हो चुके हैं। 6 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। मड़ियाव में घायल महिला तड़पती रही। उस वक्त जमीन पर पड़ी महिला की सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस वाले बुरी तरह घायल महिला को अस्पताल भेजने की बजाय आसपास के लोगों से सवाल जवाब करते रहे और महिला ने वहीं पड़े पड़े दम तोड़ दिया। गोरखपुर की कोरोना वॉरियर्स शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने के अलावा जागरूक कर रही हैं। महिला थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की ये टीम अपने खर्च पर खाना तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचा भी रही है। इसके साथ ही जंगलों में भी घूम रहे जानवरों तक का ये कोरोना वॉरियर्स ख्याल रख रही हैं। सीतापुर में एक शराबी का ड्रामा सामने आया। यहाँ कोतवाली की काशीराम कॉलोनी में रहने वाला शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। पत्नी ने शराब के लिए रुपए देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुस्साया ये शख्स टंकी पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक रिवॉल्वर, 2 अवैध देसी तमंचे, एक बिना दागी कारतूस के साथ 7 अन्य कारतूस बरामद की हैं। सिपाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के कोतवाली इलाके में नशे में धुत एक आरटीओ के रिटायर्ड सिपाही ने न केवल तमंचा लहराया बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। आरोपी सिपाही ने अपने ही घर में फायरिंग कर मोहल्ले की नींद उड़ा दी। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन भर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ का खोड़ा इलाका हॉटस्पॉट इलाकों में से एक है। अब तक यहाँ 9 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ के 3 इलाके हयात नगर, राजीव विहार और हर्ष गार्डन सील कर दिए गए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों का हंगामा। क्वारंटीन न करने पर सड़क पर लगाया जाम। कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए थे कर्मचारी। सीएमएस ने समझाकर सभी को काम पर लौटाया। बाराबंकी जनपद के मुख्य मार्ग धनोखर चौराहे पर भव्य रोड पेंटिंग बनाई गई। आरएसएस से जुड़े छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से देश में बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को दर्शाया है और मैसेज दिया है कि सभी लोग घरों में रहें और कोरोना जंग में लड़ रहे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों की मदद करें। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। हनुमान चौक पर पुलिसकर्मियों ने स्कूटी सवार सफाई कर्मी को ड्यूटी पर जाने के दौरान रोक लिया और आई कार्ड दिखाने पर भी उसकी स्कूटी थाने भेज दी। घटना के बाद अन्य सफाई कर्मी भी काम छोड़कर थाने में हंगामा करने लगे। फतेहपुर की बिंदगी तहसील में कोरोना मरीज मिलने के बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक वीडियो के जरिए लोगों से अपील की है, जिसमें लोगों से घरों में रहने और कोरोना से खुद के साथ ही परिवार को बचाए रखने की अपील है। पंजाब से 1100 किलोमीटर का सफर तय कर श्रावस्ती पहुंचा 14 लोगों का एक जत्था। जत्थे में महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल हैं। मेरठ में शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दारोला इलाके में एक वाइन शॉप पर लोग धूप में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान लोग बेहद पास खड़े रहे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा।
मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन रोकने पर बवाल। कारखाने में दावत उड़ा रहे 15 से 20 लोगों का पड़ोसी ने किया विरोध। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से पथराव और गोलियां भी चली। एक शख्स गोली लगने से घायल, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के पहले के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। परिसर में साफ सफाई शुरू कर दी गई है, साथ ही भूमि के समतलीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। ग्रिल आदि धीरे धीरे हटाई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आया शख्स अपनी मनपसंद जगहों पर क्वारंटीन हो सकेगा। उसे मनपसंद सुविधाएं मिलेंगी, मनचाहा खाना मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना वायरस को सम्मान देने के लिए जालौन में कुछ छात्रों ने अनोखी पहल की। उरई के प्रमुख चौराहों के साथ साथ डीएम कार्यालय पर पेंटिंग के जरिए दिया संदेश। महिला थानाध्यक्ष ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बनाई पेंटिंग। मुरादाबाद के नागफनी थाने के इंचार्ज सहित 48 पुलिसकर्मियों का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पुलिसकर्मियों सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम पर रास्तों पर बरसाए फूल। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद थाने जा रहे थे पुलिसकर्मी। इस दौरान लोगों ने सभी को उपहार भी दिए। हरियाणा के गुरुग्राम से उत्तराखंड परिवहन निगम की 28 बसों से 709 लोगों को उनके गृह जनपद चंपावत पहुंचाया गया। घर लौटने पर लोगों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। सभी लोगों को पंचायत घरों, स्कूलों और रैन बसेरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि। हरिद्वार और उधम सिंह नगर से मिले संक्रमित। प्रदेश में 63 पहुंचे संक्रमितों की संख्या। हरिद्वार और उधम सिंह नगर से मिले मरीज। गुरुग्राम से नैनीताल जिले के लिए 950 लोगों को लेकर 26 बसें चली, जिनमें 13 बसें रामनगर पहुंच भी गई। ये लोग लॉकडाउन के चलते गुरुग्राम में फंस गए थे। वहां कई संस्थानों में सेवाएं दे रहे ये लोग अब अपने मूल गांव लौटना चाह रहे थे, जिसके बाद इनकी वापसी हुई। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि कस्बे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिहार के मजदूरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। मजदूर पैदल ही अगस्त्य मुनि से बिहार के लिए चल दिए। घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों ने पैदल जाना उचित समझा। बड़कोट के गोविंद वन्य जीव पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पिछले दिनों देवदार के सैकड़ों पेड़ों का अवैध तरीके से कटान किया गया था, जिसको एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के घर में घुसकर लकड़ियां बरामद की हैं और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। काशीपुर के प्रधान डाकघर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। जनधन सहित कई सरकारी योजनाओं की राशि निकालने पहुंच रहे लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर नहीं खड़े हो रहे, जबकि सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग पर खुद बस संचालकों ने ही सवाल उठाए। उनका कहना है कि सिटी बसों में जितनी सीटें हैं उतनी ही सवारी ले जाई जा रही हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा। मसूरी से लगातार रोज 70 से 80 लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है। एसडीएम और एसआई ने बताया कि मसूरी में गृह जनपद जाने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। टिहरी में ग्रीन जोन के लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी काम पर जाने के लिए लोग पास अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बार बार एसडीएम ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच आईटी के माध्यम से तमाम कार्य चलाए जा सकते हैं। इसके लिए सरकारी कार्यालयों का ई ऑफिस में क्रियान्वयन किया जाए। आईटी सचिव ने बताया कि बहुत से सरकारी मीटिंग को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिक विकल्प रखा है ताकि कोई गैदरिंग ना हो। उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं को जल्द कराने की प्रक्रिया तय की जाएगी। साथ ही जो परीक्षाएं कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई हैं, उन परीक्षाओं के लिए 10 दिन का स्टडी टाइम दिया जाएगा। मोबाइल और इंटरनेट के न होने से हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है, खास तौर पर वो बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। शराब की दुकान खुलने के साथ ही अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून में पुलिस कंट्रोल रूम में झगड़ों की सूचनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने अब शाम की गश्त को बढ़ा दिया है। इसके अलावा सड़क पर रूल तोड़ने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। कोरोना वायरस का रुद्रप्रयाग की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव। रुद्रप्रयाग प्रशासन के अलावा यहाँ की जनता को करोड़ों का नुकसान। इस बार यात्रा न चलने से 20,000 परिवारों के सामने रोजगार का संकट।
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।